मैं सत्यम सत्यम मैथ में आप सबों का स्वागत करते हैं। देखिए आज हम एक नया टॉपिक जिसका नाम है चक्र एवं वृद्धि ब्याज, जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम इनकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो देखिए एक बहुत मज़ेदार टॉपिक है जो कि आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में, समझने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आइए हम आपके साथ जुड़े जुड़े हैं, तो आप लोग भी मेरे साथ जुड़िए और चक्र एवं वृद्धि ब्याज का सवाल का आनंद उठाइए। ठीक है, तो इनको जानिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे साधारण ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज पे भी ब्याज लगता है, लेकिन साधारण ब्याज में वो नहीं होता है। जो ब्याज है वही रेट चलता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज जो आया उस पर भी ब्याज अगले साल आया, उस पर भी ब्याज अगले साल आया। ठीक है, ब्याज पे ब्याज लगता है। ठीक है, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए ज़्यादा बातें नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान रखना है लॉकडाउन में। ठीक है, तो देखिए छोटी छोटी बातों को आप लोग को ध्यान में रखना है। देखिए क्रमबद्ध बढ़ना मतलब क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज सियाई को बढ़ना, चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ना। ठीक है, क्रमबद्ध बढ़ना को ही हम क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। और क्रमबद्ध घटना इसको हम क्या बोलते हैं? बट्टा। बट्टा मतलब क्या होता है? छूट, जिसको क्रमबद्ध बट्टा बोलते हैं, जिसको कि हम छूट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल से आप लोग को समझाते हैं। जैसे कि 100 रुपया मूलधन था मेरा। ठीक है, जिसमें कि हम 50% छूट दिए, तो कितना मेरा बचा? 50 रुपया। फिर 50 रुपये में हम 30% का छूट दिए, तो 50 में 30% का छूट देंगे, कितना छूट हो जाएगा? 15। तो बचा मेरा कितना? 35% में 35 रुपये में फिर हम 20% का छूट दिए। ये रुपया में है और ये सब क्या है? परसेंटेज है। 35 फिर हम 20% का अगर छूट दिए, तो 20% का छूट देने के बाद मुझे कितना रुपये का लॉस हो जाएगा? 7 रुपये का। तो मुझे बचा कितना? 28। तो देखिए 100 रुपया था, अब बचा मुझे कितना? 28 है। तो मुझे ओवरऑल कितना परसेंट का लॉस हो गया? 72%। हमने ये सिंपल भाषा में आपको आप लोग कह सकते हैं कि हमने ओवरऑल कितना रुपया का बट्टा दिया? 72% का बट्टा। 100 का सामान 28 रुपये में बेचे, तो मुझे कितना रुपये का हम बट्टा दे रहे हैं? 72% का बट्टा दिए। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक बातें जानिए। और मूलधन, हम मूलधन को पी से सूचित करेंगे। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज को हम सूचित करते हैं सीआई से, और साधारण ब्याज को हम सूचित करते हैं एसआई से। ठीक है, और दर को हम बोलते हैं आर से दर को सूचित करते हैं, टी से समय को सूचित करते हैं, ए से मिश्र धन जिसको कि हम अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, कुल मिश्र धन जिसको कि साधारण ब्याज में ये सब आपको पढ़ाएंगे। जैसे कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज अगर जुड़ता है तो क्या होता है? अमाउंट होता है, मिश्र धन हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, एकदम धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है। देखिए जब कभी भी आपको अगर दो बट्टा अगर दे दिया जाए, तो उनका फार्मूला से हम दो बट्टे अगर आप लोग को दे दिया जाए कभी भी, जैसे कि ये 4%, ये 5% देता है, तो हम इनको बट्टे बोलेगा कि इसका बट्टा ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसका फार्मूला भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि देखिए एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स इंटू वाई अपन कितना करेंगे? 100। इससे भी निकाल सकते हैं। जैसे कि ये रहता 4 रहता, ये कितना रहता है? 5 रहता है। हमसे पूछता बट्टा कितना होता है, हम क्या करते? 4+5 माइनस 4 इंटू 5 इंटू क्या करें? 100। तो 5×4 कितना हो गया? 9। ये कितना हो गया आपका? 9/100 से भगा देंगे, कितना हो जाएगा? 0.09 हो जाएगा। इसमें अगर घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका? 8.01। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मुझे 20%, 30%, 20%, 50%, 30% अगर दिया हुआ है, तो हमसे पूछ रहा है कि इसका बट्टा ज्ञात कीजिए, तो हम कैसे निकालेंगे? तो आप लोग पहले 2 का निकाल लीजिएगा, फिर जो आएगा फिर उसमें इनको ऐड कर देंगे, तो फिर 2 का निकाल जाएगा, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा? 72%। देखिए आप लोग पहले हम 2 का निकालते हैं, कितना? 20 और 50 लेते हैं, वही एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई करेंगे। तो यहाँ पे 20 20 इंटू 50 अपॉन कितना करेंगे? 100। 2 जीरो से ऊपर वाला कट जाएगा, तो 50 20 70 में 10 घटेगा, कितना बचेगा? यहाँ पे 60, यहाँ पे 30 था, तो यहाँ पे 30 लेके फिर इन दोनों को अगर यहाँ पे हल करते हैं, कितना आ जाता है? 72%। हमको एक दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं। कैसे हम कर सकते हैं उनको आप लोग समझिए।
आप लोग को थोड़ा सा फ्रैक्शन वैल्यू तो आना ही चाहिए, ठीक है। आप लोग परसेंटेज अगर पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप लोग को फ्रैक्शन वैल्यू सिखाएंगे, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग देख लीजिए बुक सब में, अभी हम बताए नहीं फ्रैक्शन वैल्यू, लेकिन बताएंगे, ठीक है। जैसे कि 20 का अगर फ्रैक्शन वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो 20 का 20 अपॉन कितना होता है, परसेंटेज हटाएं कितना हो जाएगा आपका 100, इसको कटाएं कितना हो जाएगा 1/5। ये आपका क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है। जैसे कि मुझे 50 का फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए, कितना हो जाएगा 1/2। अगर मुझे 30 का फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए, कितना हो जाएगा 3/7, ठीक है। हम देखिए इन टाइप से भी बना सकते हैं। देखिए इन टाइप से हम कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को, देखिए 20 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 1/5। 5 नीचे वाला क्या होता है, मूल संख्या होता है। नीचे वाला क्या होता है, मूल संख्या वाला। ऊपर वाला क्या होता है, घट और बढ़, कभी घटता है कभी बढ़ता है। अगर मुझे बोलेगा बट्टा दिया हुआ है तो बट्टा दिया हुआ है। जैसे देखिए 5 रुपया मूल संख्या होता है, 1 रुपया का बट्टा दिया तो उसने बेचा कितना हमें 4 रुपये में बेचा, 4×5 लिख सकते हैं। देखिए 50% का मतलब 2 रुपया तो उसका मूल था, जिसमें कि 1 रुपया छूट दे दे, कितना बेचा हमें 2 में 1 घटाएं कितना हो जाएगा 1/2। उसी तरह देखिए 30% का मतलब 7 रुपया, अच्छा यहाँ पे 30 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 रुपया उसका क्या था, मूल था, जिसमें कि 3 रुपया को उसने क्या दे दिया, छूट दे दिया, तो उसको फिर बचा कितना, 10 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 7। 7 कितना हो जाएगा 10। इनको अगर हल करते हैं देखिए क्या क्या हो जाता है। 2 से ये 2 कट गया क्या, 4, फिर 2 से ये 5 बार में कट जाएगा, कितना हो जाएगा, ऊपर कितना 7 बचा, नीचे कितना बचा 5 बचा। बचा कि नहीं बचा, आप लोग बताइए बताइए मुझे। हाँ बच गया। देखिए खरीद कितना का था 25 रुपया का था, बेचा कितना रुपये में 7 रुपये में, तो मुझे कितना रुपया का लॉस लगा है, कितना रुपया का हम कितना रुपया का उसको छूट दिया है, 18 रुपया का छूट दिया है। किस पर छूट दिया है, 25 रुपये, 25 पर छूट दिया थे। अगर मुझे अगर परसेंटेज में यहाँ पे निकाले तो अगर मुझे परसेंटेज में चाहते हैं हम क्या कर देंगे 100 से गुना कर देंगे, तो इनको भी 100 से गुना भाग दे देते हैं। 2500 कितना हो गया 100, 1800 कितना हो गया आपका, देखिए 72%। ये आपका आंसर। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, एकदम इजी होता है, ठीक है। आप लोग सिर्फ मेरे साथ जुड़िए और मैथ का बादशाह बनिए, ठीक है। कोई भी एग्जाम दीजिए, कहीं भी एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगा, मेरा ये दावा है, ठीक है। सत्यम मैथ क्लासेस का देखिए हमसे पूछ रहा है 4 को बट्टा दिया हुआ है 12.5% है, 9.1/11% है, 11.1/9% है, 10% है। इसका बोल रहा है हमको समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। हम कैसे निकालेंगे, देखिए 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8। 8 में 1 रुपया का बट्टा दे तो बचा मुझे कितना 7/8। ये आप लोग को समझना है। यहाँ पे आप लोग को बताते हैं 12.5% का मतलब कितना होता है 1/2%। देखिए 12×9 = 24 से कितना हो गया आपका 25/परसेंटेज हटाएंगे कितना हो जाएगा नीचे 200, इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा 1/8। 8 रुपया तो इसका क्या था, मूल था। 1 रुपया इसमें इसने क्या कर दिया, छूट दिया है, तो 1 रुपया छूट दिया तो बचा कितना, एक 8 में 1 रुपया छूट दिया कितना बचा 7/8। तो यहाँ वही चीज़ लिखे हैं, कितना हो जाएगा 7/8। देखिए 9.1/11% का मतलब होता है 1/11। 11 रुपया मूल था, जिसमें कि 1 रुपया छूट दिया, उसको बचा कितना 10, 10/11। 9.1/9 का नहीं 11.1/9% का मतलब होता है 1/9। तो 9 रुपया में 1 रुपया का छूट दिया तो बचा उसके पास कितना 8, 8 कितना हो जाएगा 9। 10% का मतलब होता है 1/10। 10 रुपया में 1 रुपया छूट दिया तो बचा उसके पास कितना 9, 9 कितना हो जाएगा 10। देखिए 9 से ये 9 कट गया, 8 से 8 कट गया, ये 10 से 10 कट गया। अब ऊपर में कितना बचा 7, नीचे कितना बचा 11। देखिए फिर देखिए 11 रुपया खरीद था और 7 रुपया में बेच दिया, तो मुझे कितना रुपया का उसने छूट दिया है बताइए, 4 रुपये का छूट दिया। किस पे छूट दिया है 11 पे। अगर मुझे परसेंटेज में निकालना है तो हम क्या कर देंगे 100 से गुना कर देंगे, नहीं तो मुझे 4 रुपया का समतुल्य बट्टा दिया है। अगर मुझे परसेंटेज में चाहिए था, इनको गुना कर देंगे 100 से, फिर कितना हो जाएगा आपका ऊपर कितना हो जाएगा 400/11। अगर इनको अगर भगा देते हैं 400/11 को, तो 11 × 33, 33 होता है आपका, और बचा कितना 70, 11×6 = 66, 66 4.11%। इतना परसेंट का उसको समतुल्य बट्टा मिल गया, ठीक है। तो आप लोग समझ गए हम बट्टा कैसे निकाल लेंगे, 2 3 4 5 6 10 12 14 कुछ भी रहेगा हम इस टाइप से निकाल सकते हैं, आराम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए आगे बढ़िए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए
देखिए क्वेश्चन आप लोग भी पढ़िए, हम भी आपके साथ में पढ़ते हैं क्वेश्चन, तो पढ़िए मेरे साथ, आप लोग भी क्वेश्चन पढ़ा कीजिए, ठीक है। तो देखिए, किसी चीज़ की क्रमबद्ध बढ़त 12.5% है और 12.5% है, तो इसके समतुल्य बढ़त क्या है? समतुल्य बढ़त मतलब क्या आता है? हमसे क्या पूछ रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज। इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? शुरू में बताए थे, क्रमबद्ध बढ़त मतलब क्या था? चक्रवृद्धि ब्याज। क्रमबद्ध घटना मतलब क्या होता है? बट्टा होता है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा? 12.5%। 12.5% का हम फ्रैक्शन वैल्यू कैसे लिखेंगे? 1/, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 8 होता है। देखिए, 8 रुपया था, मूल्य था 1 रुपया, क्या हो गया? बढ़ गया था। 8 से कितना चला गया? इसका 9 चला गया क्या? हाँ, 9 चला गया। फिर क्या हुआ? सेकंड, ये फर्स्ट टाइम है, और सेकंड टाइम में फिर 12.5% बढ़ा, क्या हो गया? 8 से फिर कितना चला गया? 9 चला गया। देखिए 88, ये कितना हो गया आपका? 64। ये 9 नंबर कितना हो गया आपका? 81। यहाँ पे आप लोग को एक बात समझनी है, ये जो वैल्यू आता है, ये वाला जो वैल्यू आता है, इसको हम क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं। मूलधन, इसको हम पी से सूचित करते हैं। ये जो आपका वैल्यू आया है, इसको हम क्या बोलते हैं? मिश्रधन। ये वाला जो वैल्यू आएगा, जो बढ़ के जो आया 8 से 9 हुआ, फिर 8 से 9 हुआ, ये जो बढ़ के आया वैल्यू, ये आप ये जो हो जाता है आपका गुना हो जाता है, ठीक है। ये आपस में क्या होता है? गुना हो जाता है, ठीक है। ये वाला जो वैल्यू आपका आया, ये आपका कहलाता है मिश्रधन, जिसको कि हम ए से सूचित करते हैं, ठीक है। इनका जो अंतर जो आएगा ना, इनका जो अंतर आएगा, इसको ये इसका अंतर कितना है? 17 रुपया, ठीक है। ये जो अंतर है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोल लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको कि हम CI नाम देते हैं, ठीक है। समतुल्य बढ़त, यही तो 17 रुपया क्या है? इसका पूछा, इसका समतुल्य बढ़त क्या है? 17 रुपया। अगर हम मुझे पूछता कि परसेंटेज में इसका आंसर कितना हो जाएगा? 17। अगर हमसे पूछता कि इसका समतुल्य परसेंटेज में कितना है, तो हम कैसे कर लेंगे? 17 बढ़ा मूलधन कितना है? 64। 64 से ही तो बढ़ा है 17 रुपया, तो इंटू क्या करेंगे? 100। ये आपका क्या होता है? परसेंटेज में बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन्हीं पे बेस भी क्वेश्चन करेंगे, आप लोग सिर्फ मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। हम आपका पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन, आप लोग इन पे गौर फरमाइएगा। बोल रहा है समय 2 वर्ष। थोड़ा सा शॉर्ट में क्वेश्चन लिखे हैं, आप लोग थोड़ा समझिएगा। समय 2 वर्ष है, रेट है 12.5%, चक्रवृद्धि ब्याज है 6.80 रुपया, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि मूलधन याद कीजिए। मूलधन, पी मतलब क्या होता है? मूलधन। आर मतलब रेट होता है, CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज आपका 6.80 रुपया दिया हुआ है, तो हमसे पूछ रहा है मूलधन। टाइम दिया हुआ है आपका 2 वर्ष। हम कैसे कर लेंगे? अगर कभी भी हमसे अगर कभी भी हमसे मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्रधन अगर पूछे, तो इसका निकालने का सिर्फ एक फार्मूला आपको बताते हैं। उन्हीं पर आप लोग जब आएगा क्वेश्चन, तो आप उन्हीं पे बेस कीजिएगा, ठीक है। आपका एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा, सॉलिड क्वेश्चन बन जाएगा और सेकंडों में बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले मुझे क्या करना है? पहले रेट को निकालना है, ठीक है। रेट कितना आपका दिया हुआ है? 12.5% दिया हुआ है, ठीक है। रेट कितना आपका दिया है? 12.5। 12.5% का भी बताए थे कितना होता है? 1/8, ठीक है। देखिए 1/8 पहले कितना था? 8 था। 1 रुपया क्या हो गया? ब्याज मिला, तो उसको कितना हो गया? फिर 9 रुपया हो गया। फिर देखिए 2 वर्ष के लिए है ना, इस तरह हम क्या लिखेंगे? इस इस तरह हम क्या लिखेंगे? 2 बार लिख देंगे, ठीक है। इस तरह यहाँ पे कितना? 8 लिखे, यहाँ पे 9 लिखे थे। फिर हम कितना लिखेंगे? 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे। अगर यहाँ पे 3 वर्ष रहता, तो यहाँ पे फिर 8 लिखते, यहाँ पे 9 लिखते। हम क्या करेंगे? अब इन दोनों को गुना करेंगे। 88, ये कितना हो गया आपका? 64 हो गया। ये 9 नंबर कितना हो गया आपका? 81 हो गया क्या? हमसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आपको बोले थे, इसको हम क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं। ये आपका कितना होता है? मिश्रधन होता है। इनका जो अंतर होता है, इनका अंतर कितना है आपका? 17 रुपया। ये आपको क्या कहलाता है? CI कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। कहलाता है कि नहीं कहलाता है? हमसे पूछ रहा है कि
यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ 17 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 6.80 दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बनाते हैं, 17 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6.80 रुपया दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है कि मूलधन के, तो मूलधन हम किसको मानते हैं, इनको मानते हैं, 64 को मानते हैं। तो 64 का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे कर लेंगे, यहाँ पे देखिए 6.80 इंटू क्या करेंगे 64 हो जाता है। ये 17 क्या होता है, नीचे भाग लग जाता है, ठीक है। इस 17 चौके कितना हो गया 68.4। इनको अगर गुना करेंगे तो 4 चौक 16, 6 चौक 24 से कितना हो गया 25.60 रुपया आंसर हो गया, ठीक है। 25.60 रुपये इसका क्या है बताइए, मूलधन है, ठीक है। एक्चुअल में इसका मूलधन कितना है 25.60 रुपया। ये 64 तो हम माने हैं, अपने मन से माने हैं, इसका ओरिजिनल मूलधन नहीं है। ओरिजिनल मूलधन यहाँ पे आया 25.60 रुपये, ये आपको ओरिजिनल मूलधन है, ठीक है। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं तो अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो क्वेश्चन में तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। आप लोग को हम हर एक तरीका से समझा के बताएंगे, एक नहीं 2 4 5 जितना होगा उतना तरीका से आपको समझा के बताएंगे एक क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना है 16 पहले रेट कितना दिया हुआ है 16.2/3। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष। कुल धनराशि यहाँ पे दिया हुआ है 1470। तो मूल्य इसमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। अगर मुझे कभी भी मूलधन, कुल धनराशि और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो हम किस टाइप से करेंगे, इस टाइप से, जिस तरह टाइप से ऊपर में किया है उसी टाइप से हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रेट कितना दिया हुआ आपका 16.2/3%। इसको हम कैसे फ्रैक्शन में लिखेंगे, 16×48=50, 50 अपन कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो 1 अपन कितना हो जाएगा 6 में 1 रुपया बढ़ गया ना। देखिए 6 रुपया था, अब कितना हो गया 7, बढ़ गया 1 रुपया बढ़ा है ना, 6 रुपया में 1 रुपया बढ़ा, तो 6 से कितना हो गया 7। टाइम कितना है 2 वर्ष के लिए ना, तो फिर हम क्या लेंगे 6 से 7 लिख दिए। क्या सोचा कितना हो गया आपका 36, 7 कितना हो गया 49। हुआ कि नहीं हुआ। हमसे देखिए, हमसे तब की बार पूछ रहा है कि मूलधन हमसे पूछ रहा है तो हमको सीआई निकालने की जरूरत है नहीं। देखिए 49, ये इसको हम कितना मानते हैं बताइए आप लोग, इसको मानते हैं, इसको मानते हैं हम कितना अमाउंट, इसको मिश्र धन मानते हैं, टोटल कुल धनराशि। इसको हम क्या मानते हैं, मूलधन मानते हैं, इसको हम पी से सूचित करते हैं। देखिए यहाँ पे 49 का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 1470 दिया हुआ है क्या। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं 49 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1470 रुपया दिया हुआ है। तो हमसे किसका वैल्यू पूछ रहा है, 36 का वैल्यू पूछ रहा है। हम 36 का वैल्यू निकाल लेंगे, नहीं निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं। 1470 इंटू क्या करेंगे 36, अपन क्या करेंगे 49 करेंगे। 49 से 147 कितना बार में कटता है, 3 बार में, 30 हो गया। 36 दिया कितना हो जाएगा 108, 1080 रुपया। ये आपका क्या है आंसर, 1080 रुपये इसका क्या है मूलधन है। अगर इसका मूलधन कितना आ गया आपका 1080 रुपया, ठीक है। अगर इसमें और कुछ पूछता तो और कुछ हम निकाल देते, ठीक है। अगर इसमें मुझे पूछता सीआई तो हम सीआई निकाल देते हैं। यहाँ पे 49 का वैल्यू 1070 है, तो इनका डिफरेंट जितना होता है कितना होता है 9, 4 कितना 13 का वैल्यू निकालते इसका सीआई निकल जाता है, ठीक है। तो हमसे वो पूछ नहीं रहा था, हमसे पूछ रहा था मूलधन, तो मूलधन निकाल दिए। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में तो आपको आ रहा है ना। अगर कभी भी आपको मूलधन, मिश्रधन, सीआई पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं टाइप से क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अगर जब कभी मूलधन, मिश्रधन हमसे नहीं पूछेगा तो हम दूसरे टाइप तरीका दूसरा अपनाएंगे, ठीक है, जो कि बहुत वेरी इजी है। वो भी तरीका बहुत वेरी इजी है। आप लोग सिर्फ जुड़े रहिए, ठीक है। एक ही तरीका तो सभी सवाल बन नहीं सकता है, आप लोग को भी पता है, क्योंकि एक तरीका से सिर्फ सवाल से खिलवाड़ हो सकता है लेकिन बन नहीं सकता है, ठीक है। आप लोग को हर एक तरीका आना चाहिए, ठीक है, तन मन धन सब लगा के आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा उनसे थोड़ा सा हट के है, तो थोड़ा सा देखिए इन क्वेश्चन के बारे में क्या बोल रहा है, इनको आप लोग एक बार पढ़िए। देखिए इसमें बोल रहा है कुल धनराशि ज्ञात कीजिए, ठीक है, मूलधन भी ज्ञात कीजिए। इसमें बोल रहा है मूलधन भी ज्ञात कीजिए, और रेट आपका कितना दिया हुआ है 11.1/9%। टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष। तो सेकेंड वर्ष का सीआई कितना दिया हुआ है आपका 70 रुपया। सेकेंड वर्ष का कितना सीआई दिया हुआ है 70 रुपया। हमसे पूछ रहा है कि मूलधन, कुल धनराशि ज्ञात कीजिए और मूलधन ज्ञात कीजिए। आप लोग को ये पता है रेट अगर दिया हुआ है 11.1/9%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/9। तो 9 से कितना, 9 में 1 बढ़ गया ना,
9 से कितना हो गया 10, फिर 9 से कितना हो गया 10, 2 वर्ष के लिए है ना, तो ये कितना हो गया 9981, 10 धन 100 हो गया क्या। यह पे क्या कहलाता है मूलधन कहलाता है, यह पे क्या कहलाता है मिश्र धन कहलाता है। ठीक है, तो देखिए आप लोग, अगर ये सेकेंड वर्ष का सियाई दिया हुआ है तो इन चीज़ों को हम कैसे करेंगे, जैसे कि हम टाइप 2 जब पढ़ाएंगे कल लेके जब क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं बेस पे आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तो आप लोग इनको एक बार समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग को कल जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका रेट है ना, ये 9 रुपये क्या है ओरिजिनल रेट है, इनको अगर 2 वर्ष से दिया हुआ है तो इनको क्या करेंगे इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, 9 का स्क्वायरिंग करके कितना हो जाएगा 81 रुपया। 81 रुपया आप क्या मान लेते हैं, हम मूलधन मान लेते हैं, एक मानते हैं 81 रुपया इसका क्या है मूलधन है। 1/9% इसका रेट है ना, तो फर्स्ट और सेकंड हम लिख लेते हैं। 81 में 1/9 से गुना करेंगे, इधर भी 1/9 से गुना, 81 में 1 ऐसे देखिए 81 में 1/9 से गुना करते कट जाता है, कितना होता है 9 बचता है क्या, तो फर्स्ट ईयर 9 होगा, सेकेंड ईयर भी कितना होगा 9। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, देखिए सेकेंड ईयर्स में 9 है, फर्स्ट ईयर में 9 है, अब सेकेंड ईयर जब जाएगा तो फर्स्ट ईयर का ब्याज का भी क्या लगता है ब्याज, ये आपका क्या है ब्याज है, ये आपका क्या है साधारण ब्याज है, 9 9 18 ये आपका क्या है साधारण ब्याज है। सेकेंड वर्ष में जब जाएगा तो फर्स्ट ईयर का क्या लगता है ब्याज का भी ब्याज लगता है, किस रेट से लगेगा ब्याज से ब्याज, जो रेट यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में 11.1/9 इन्हीं दर से ब्याज लगता है। ठीक है, 11.1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/9, तो 1/9 9 के ही से हिसाब से लगेगा, तो 9 इंटू 1/9 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1 रुपया क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा सेकेंड ईयर में जाके। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है सेकेंड वर्ष का सीआई कितना है 70 रुपया, देखिए टोटल सेकेंड वर्ष का सीआई कितना हो गया बताइए, 9 एक कितना हो गया आपका 10 को नहीं हुआ 9 रुपया एक, 9 रुपया ये और 1 रुपया ये, कितना हो गया आपका 10। 10 का क्वेश्चन में वैल्यू कितना दिया आपका 70, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 7। तो देखिए आप लोग एक का वैल्यू कितना हो गया 7, तो 81 का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको बताइए। अगर मुझे क्या पूछ रहा है, एक का वैल्यू अगर 7 हो गया तो मुझे क्या पूछ रहा है आप बताइए, क्वेश्चन में पूछ रहा है मिश्र धन पूछ रहा है। ठीक है, कुल धनराशि पूछ रहा है, तो देखिए 7 यहाँ पे कितना, इसी को तो हम मिश्र धन मान रहे हैं। 100 का अगर वैल्यू निकालेंगे इसमें हम क्या कर देंगे 7 से गुना कर देंगे, कितना आ गया आपका 700 आ गया, इसका मिश्र धन आ गया। तो हम लोग आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर आप लोग से हम कल मिलेंगे। ठीक है, तो ओके धन्यवाद।